फेसबुक का नाम भले ही बदला है, लेकिन उसके नियत पर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में आधा दर्जन से ज्यादा प्रतिष्ठित अखबार के एक कंसोर्टियम ने पूर्व फेसबुक कर्मचारी फ्रांसिस ह्यूगेन द्वारा लीक किए गए कंपनी के आंतरिक डॉक्यूमेंट के आधार पर नई रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसे द फेसबुक पेपर्स का नाम दिया जा रहा है। ह्यूगेन ने अपने वकीलों के माध्यम से अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में फेसबुक के खिलाफ कम से कम 8 शिकायतें की। इन पेपर्स में फेसबुक का काला चेहरा दिखाया गया। फेसबुक पेपर्स नाम से जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया कि फेसबुक अब फेक बुक बनता जा रहा है। व्हिसल ब्लोअर फ्रांसिस ह्यूगेन ने हजारों दस्तावेजों को अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और अखबारों के कंसोर्टियम को ये डॉक्यूमेंट भेजकर फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फेसबुक की पूर्व कर्मचारी फ्रांसिस ह्यूगेन यूरोपीय पार्लियामेंट में पहुंचकर फेसबुक पर नए खुलासे कर सकती हैं। यूरोप के सांसद उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में खुली चर्चा करने वाले हैं। यूरोपियन यूनियन इस चर्चा के जरिए यूरोप में इंटरनेट उपयोग को सुरक्षित करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन में चर्चा के 2 कारण। पहला, डेनमार्क के डिजिटल सेवा अधिनियम के प्रमुख क्रिस्टेल शाल्डेमोस ने बताया, फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले लोगों को उसके बारे में अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि फेसबुक बिजनेस प्लेटफॉर्म और संचालन का तरीका क्या है। जर्मनी के डिजिटल मार्केट एक्ट के प्रमुख एंड्रियास श्वाब ने बताया, फेसबुक आज के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये सोशल मीडिया साइट हमारे पर्सनल डेटा के आधार पर राजनीतिक विज्ञापन और उससे जुड़ी सामग्री दिखाता है। कौन है फ्रांसिस ह्यूगेन? व्हिसल ब्लोअर फ्रांसिस ह्यूगेन फेसबुक में डेटा एनालिस्ट रह चुकी हैं, कंपनी की नौकरी छोड़ चुकी हैं और सोशल मीडिया साइट के बारे में बड़े खुलासे कर रही हैं। ह्यूगेन ने इससे पहले खुलासा किया था कि फेसबुक पर अरबी में खादिमा या फिर मेड्स सर्च करने पर अफ्रीकियों और दक्षिण एशियाई महिलाओं की उम्र और उनकी फोटोज कीमत के साथ लिस्टेड रहती हैं। इन्हें कोई भी यूजर्स अपने पसंद के हिसाब से हायर कर सकता है। टाइम मैगजीन ने कवर पर लिखा था, डिलीट फेसबुक। फ्रांसिस ह्यूगेन ने फेसबुक पर आरोप लगाया था उसके प्रोडक्ट बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद टाइम मैगजीन ने भी जुकरबर्ग को निशाने पर लिया था। फेसबुक का विरोध करते हुए मैगजीन ने अपने कवर पर जुकरबर्ग का फोटो लगाकर डिलीट फेसबुक के टेक्स्ट के साथ कैंसिल या फिर डिलीट का ऑप्शन को छापा था। फेसबुक पेपर्स का इंडिया कनेक्शन। भारत 32 करोड़ 8 लाख से ज्यादा यूजर्स के साथ फेसबुक का सबसे बड़ा बाजार है। फेसबुक ने 2 साल पहले भारत में रिकमेंडेशन एल्गोरिदम की टेस्टिंग के लिए फरवरी 2019 में एक अकाउंट बनाया था। इस रिपोर्ट में केरल के एक फेसबुक अकाउंट पर किए गए परीक्षण के जरिए फेसबुक ने जाना कि कैसे उसका खुद का एल्गोरिदम हेट स्पीच और फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहा था। रिपोर्ट में बताया गया, सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर फेसबुक के टेक्स्ट अकाउंट पर फेक न्यूज और एडिटेड तस्वीरों की बाढ़ आ गई। इसमें सिर कलम करने, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एयर स्ट्राइक और हिंसा जैसी ग्राफिक तस्वीरें शामिल थीं। इस अकाउंट को बनाने का मकसद ये देखना था कि कंपनी के तेजी से बढ़ते मार्केट में इसका एल्गोरिदम कैसे काम करता है और लोगों को कैसे प्रभावित करता है। इसमें देखा गया लोग क्या देख रहे हैं और किन पोस्ट पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होते हैं और किन पोस्ट पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होता है। इन दस्तावेजों में बताया गया कि फेसबुक भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर भ्रामक सूचनाएं और हेट स्पीच के प्रसार की जांच करने में इसलिए विफल रहा क्योंकि उसके पास हिंदी और बंगाली में आपत्तिजनक सामग्री को चिन्हित करने या फिर निगरानी करने के लिए सही उपकरण नहीं था, जैसे विवरण शामिल हैं। कैसे फेसबुक भारत में फेक बुक बन रहा है? इंडिया के इस स्टडी में कहा गया कि भारत में ऐसे कई समूह और पेज हैं जिन पर भड़काऊ सामग्री परोसी जाती है। समुदाय विशेष के खिलाफ बयानबाजी, आपत्तिजनक प्रचार सामग्री में उस समुदाय की तुलना जानवरों से की जाती है। एक धर्म विशेष से जुड़ी सामग्री के बारे में भी दुष्प्रचार किया जाता है।
यहाँ तक कि इस सामग्री में दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित करने और उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का सुझाव दिया गया है। एक अन्य रिपोर्ट इंडियन इलेक्शन केस स्टडी में बताया गया कि पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 40% से ज्यादा अकाउंट फर्जी या फिर अनवेरिफाइड थे। इनमें से एक अकाउंट पर तो 3 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे। मार्च 2021 की एक अन्य रिपोर्ट में बताया कि फेसबुक को पता है कि कितने अकाउंट फर्जी हैं, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से फेसबुक का AI सिर्फ 5 भाषाओं में ही काम कर पाता है और बची भाषाओं में काम करने के लिए फेसबुक ह्यूमन मॉडरेटर्स को नियुक्त करता है। इस समय फेसबुक पर हिंदी और बंगाली चौथी और 7वीं सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषाएं हैं, लेकिन बावजूद फेसबुक के पास इन भाषाओं में भड़काऊ सामग्री या फिर गलत सूचना का पता लगाने, उन्हें रोकने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नहीं है। क्या है विवादों का बैकग्राउंड? फेसबुक को अगस्त 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के बाद से ही भारत में जांच का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव अखिदास ने सत्ता से जुड़े राजनीतिक दल के पेजों पर कंपनी के हेट स्पीच नियम लागू करने का विरोध किया था। इसके बाद हुए विवाद में अखिदास को इस्तीफा देना पड़ा था। दिल्ली दंगे के दौरान भी फेसबुक पर कुछ नेताओं के भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगे थे। वहीं बीजेपी ने फेसबुक पर राष्ट्रवादी कंटेंट को सेंसर करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद फेसबुक ने कई अकाउंट को ब्लैकलिस्ट किया था। आरोपों पर फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग ने कहा कि दावों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, फेसबुक अभी फायदे को सुरक्षा के मुकाबले में तवज्जो नहीं देती है। फेसबुक कर्मचारियों को लिखे ब्लॉग में उन्होंने कहा, हम जानबूझकर ऐसे कंटेंट को आगे नहीं बढ़ाते जो लोगों को नुकसान पहुंचाए। क्या भारत फेसबुक के खिलाफ एक्शन लेगा? फेसबुक के आंतरिक दस्तावेजों फेसबुक पेपर्स में भारत से जुड़े हुए प्रमुख खुलासों पर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार फेसबुक के विसल ब्लोअर फ्रांसिस ह्यूगेन ने आंतरिक दस्तावेजों के हवाले से किए गए खुलासों में फेसबुक के एल्गोरिदम ने यूजरों को अनुशंसा करने में खामियों को सामने लाया, जिससे भारत में यूजरों को बड़ी संख्या में भ्रामक सूचनाएं और हेट स्पीच दिखाई देती हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम एल्गोरिदम के काम करने के तरीके के बारे में जानने के लिए उनके अधिकारियों को बुलाएंगे और फेक न्यूज एंड हेट स्पीच के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगेंगे। फिलहाल हम ह्यूगेन के खुलासों को देख रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।